हेलो माय फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते, राम राम। तो कल तक आपने देखा था यहाँ पे बारिश और बर्फ़बारी हो रही थी, लेकिन आज एकदम से धूप निकला है, एकदम बिल्कुल सुहाना सा। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, एक न्यू वाइब्स के साथ। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की सफ़र करते हैं इसी मौसम के साथ। नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आर्मी क्वार्टर का इंस्पेक्शन। इस दिन हमारा पूरा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल दिवाली में जैसे साफ़ करते हैं ना आप लोग, वैसे साफ़ होती है हमारा घर। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे हम अपना घर तैयार करते हैं जब भी हमारे क्वार्टर की होती है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन से पहले हमें कुछ नई सामान प्रोवाइड किया गया। तो ये एक बैग दिया और ये एक हीटर दिया गया है। और ये रहे दो चूहे के लिए, चूहे का घर। ये एक बेडशीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये एक डोरमेट। ये हमें एक पानी गर्म करने के लिए दिया गया है। बिहार में बहुत कम सर्दी पड़ती है तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैं अपने रूम की सफाई करने के लिए सारा सामान निकाल दी हूँ। तो ये शुरू हो चुकी है साफ सफाई का कार्यक्रम। ये दो चूहे का वो है, उसको मैं इधर रखूंगी। आपके वहाँ चूहे फंसाने वाले पिंजरे को क्या बोला जाता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस बैग को ओपन करती हूँ। मतलब ये इसलिए दिया गया था ना कि कुछ भी एक्स्ट्रा जो सामान है ना वो इसमें मैं रख दूँ। तो इसको ओपन करके मैं इसमें रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा सामान है हमारे पास। ये मैं सारा एक्स्ट्रा सामान इसके अंदर रख दी हूँ और इसको लगा दूँगी। उसके बाद और भी जो पूरा साफ सफाई है फिर करते हैं। तो पहले मैं सारे कपड़े को रखूँगी, इसको फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बेल्ट लगा देंगे।
इधर उधर जितना भी सामान फैला था ना, मैं सारे बैग में रख दी हूँ। अब मैं सबसे पहले बेड ठीक करूँगी। इसको हटा लेते, इसको फोल्ड कर देते हैं। वो नई बेडशीट जो हमें दिया गया ना, आज हम उसको इस पे डालेंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन के टाइम पर बिल्कुल सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए। तो ये मैं बेड लगा के तैयार कर दी हूँ। ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर आगे की साफ सफाई करते हैं। अलमीरा मैं सेट कर चुकी हूँ। अब अलमीरे के ऊपर से सफाई कर लेते हैं। लोग तो बस ये कहते हैं कि तुम तो आर्मी की वाइफ हो, तुम्हें क्या है, आराम से रहो, क्वार्टर मिल जाते हैं, गेस्ट रूम मिल जाते हैं। उनको क्या पता है कि हर महीने एक दिवाली की सफाई भी होती है गेस्ट रूम या क्वार्टर की। मैं अलमीरे को अच्छी तरह से साफ़ कर दी हूँ। थोड़ा साइड से भी कर देते हैं, क्योंकि आते ही तो पहले रूम में ये है तो इसी पे नज़र, थोड़ा सा भी दाग लगा रहे वैसे टच कर करके मतलब देखा जाता है कि इस पे धूल तो नहीं जमी है। मैं थोड़ा लाइट की भी सफाई कर देती हूँ।
लाइट की सफाई हो चुकी है। टेबल तो मैं साफ़ कर दी थी पहले ही, थोड़ा सा गंदा रह गया। अब मैं चेयर को साफ़ कर देती हूँ। अब एक एक सामान को अच्छी तरह से सफाई करनी होती है, मतलब बिल्कुल चमकता हुआ दिखना चाहिए। जैसा उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था ना, वैसा हमेशा रखना होता है, ताकि हमारे बाद भी जो आए तो उनको अच्छी सामान मिल सके। अगर ये इंस्पेक्शन नहीं होगी तो पता चलेगा एक ही फैमिली उसको तोड़ फोड़ के चली गई, उसमें मतलब गंदा करके चली गई। इसीलिए बार बार इंस्पेक्शन कराए जाते हैं ताकि हम उसको सफाई कर सकें। अब टीवी की भी सफाई कर लेते हैं। खैर टीवी तो उतना गंदी नहीं थी, फिर भी मैंने सफाई कर दिया। वैसे भी मतलब जिस घर में हम लोग रहते हैं ना, उसको हमेशा साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। मैं तो ऐसे भी हर संडे लगभग साफ़ कर ही देती हूँ। मेरा शीशा भी थोड़ा गंदा लग रहा था तो मैं सोची कि शीशे की भी सफाई कर दूँ। सफाई करते करते मुझे तो पता ही नहीं चला कि बाहर बारिश कब स्टार्ट हो गई है। यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। जी तो यहाँ बहुत कम बारिश होती है, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि ये हिल्स एरिया तो है, यहाँ बारिश होना खतरे से खाली नहीं है। सामने वहाँ उधर वाली पहाड़ी पे बर्फ गिर रही है। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये वाली, ये सामने जो है आप देख पा रहे होंगे। प्यारे फ्लावर हैं। आज हमारे गेस्ट रूम की इंस्पेक्शन है, तो जीओसी मैम आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको व्यू दिखा दिया जाए। ये पहले सब खाली था, लेकिन आज सुबह ही देखो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश में यहाँ पर कुछ फौजी भाइयों ने आकर इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई की और ये सब लगा दिया। तो वहाँ जो आप सामने देख रहे हो ना, वो छोटे से रखे हुए हैं डिब्बे, दिख रहा है आपको क्या? हाँ दिख तो रहा है। तो वो है डस्टबिन। पहले यहाँ छोटे थे डस्टबिन, लेकिन जिस दिन हम आभा डे पर गए थे कुछ लोगों ने उधर जाकर शिकायतें कर दी कि डस्टबिन छोटे हैं और कुत्ते आते हैं तो डस्टबिन में ढक्कन भी नहीं है, इस वजह से गंदगी फैलती है। तो ऐसे तो हम लोग यहाँ हाइजेनिक तौर पर रह नहीं सकते, इसीलिए हमने सोचा कि इसकी शिकायत करके क्यों ना अच्छे डस्टबिन मंगवा लिए जाए। तो ये फर्स्ट ब्लॉग है, ये सेकंड ब्लॉग है और ये थर्ड ब्लॉग है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँगी दीदी अंदर क्या कर रहे हैं। मैं हूँ इनकी किचन पार्टनर। आज लाइट नहीं है इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं खाना बनाने में। देखो यार कितना दुख है यहाँ पे। बट शी इज़ वेरी गुड कुक। उनके हाथ का खाना मतलब बहुत ही अच्छा होता है। वो किचन का ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट उठती हूँ। देखो वैसे तो हमने ना इधर से सारा काम हटा या सारा ऐसे पर्दे से शिफ्ट कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ पर्दे के पीछे हिडन करके रखी हुई हैं। ये दीदी ने प्याज काट दिया है और ये इन्होंने अंधेरा है तो अंधेरा है तो मसूर की दाल है बॉयल करके रखी है। ये चावल मेरे हैं और ये इनको ठंड लग रही है क्योंकि ठंडी ज़्यादा है इधर भाई, ये टेम्परेचर बहुत कम है। और ये देखो ये छोटा सा हमारा कान्हा बहुत तंग करता है भैया, बहुत तंग। ये ऐसे खेलता है, बच्चों को क्या ठंड है ना। और ये देखो यहाँ पर स्टैंड रखा हुआ है एक टेबल बनाकर कि इधर लिखा हुआ है कि हम लोग इन रजिस्टर्स में अपनी शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी का लोग बाद में कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ टैब से ना बहुत ठंडा पानी आ रहा है, बहुत ठंडा, हाथ मतलब ऐसे लगाया भी नहीं जा रहा है। तो दीदी एक बकेट भर के उधर से पानी के लेकर आए, गर्म पानी है, देखो भाप निकल रहा है इससे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
मुझे भी वही है। मैंने तो जैसा कि आपको पता चल ही गया कि आज हमारे क्वार्टर की इंस्पेक्शन थी, तो इंस्पेक्शन में जेओसी मैम आई थी और उन्होंने हमें क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है इसीलिए। और यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है उसी बात को लेकर हो रही है कि किसको कब जाना है, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं तो एक फैमिली की तरह इधर बन जाते हैं। अभी ये इधर से जाने का मन नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रही है, मैंने कब बोला। शाम हो चुकी है, ठंड बहुत ज़्यादा है। हम लोग खाना पीना खा के इसको जला लिए हैं, थोड़ा हाथ पैर गर्म करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।